द्वितीय वंशावली अध्याय 24। जयास राज्य करियाकु आरंभ करिया समय 7 वर्ष वयस्क होइथिले। आउ से जेरुसालेम रे 40 वर्ष राज्य कले। तांकर मातांक नाम सिबिया, से बेर्साबा निवासिनी थिले। पुणी जिहोयादा याजकर जीवन जाए जयास सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कर्म कले। जिहोयादा तांकु 2 कन्या विवाह कराइला और तांकर पुत्र कन्या जात हेले। एथिउतारे सदाप्रभुଙ୍କ गृहर जीर्ण संस्कार करियाकु जयासकर मन हेला। तहिरे से याजक मानंकु ओ लेवीय मानंकु एकत्र करी कहिले, तुहे माने जिहुदार समस्त नगर को जाओ और वर्षक वर्ष तुह मानक परमेश्वरଙ୍କ गृह दृढ़ करिवा निमंते समग्र इस्राएल निकटरू मुद्रा संग्रह कर। एही कार्य शीघ्र कर। तथापि लेवीय माने ताहा शीघ्र कले नाही। एथिरे राजा प्रधान जिहोयादाଙ୍କୁ डाकी कहिले, साक्ष्य तंबु निमंते सदाप्रभुଙ୍କ सेवक मोसा और इस्राएल मंडली द्वारा जेउ कर निरूपित होइअछि ताहा तुम्हे जिहुदा और जेरुसालेमरू आनिया पई काहेकि लेवीय मानकु आदेश करिनाह? कारण सेई दुष्टा स्त्री अथलियार पुत्र माने परमेश्वरଙ୍କ गृह भग्न करिथिले मध्य सदाप्रभुଙ୍କ गृहर समस्त पवित्रकृत वस्तु बाल देवगणକୁ देले। राजा एहीपरि आज्ञा करन्ते सेमाने एक सिंधुक निर्माण करी बाहरे सदाप्रभुଙ୍କ गृहर द्वार निकटरे रखिले। आउ परमेश्वरଙ୍କ सेवक मोसा प्रांतरे इस्राएल उपरे जेउ कर बसाइथिले ताहा सदाप्रभुଙ୍କ निमंते आनिया पई सेमाने जिहुदा और जेरुसालेम रे घोषणा कराइले। एथिरे अधिपति समस्ते और समग्र लोक आनंद कले और सेमाने समाप्त न करिया पर्यंत आनी सिंधुकरे पकाइले। तहु एपरि हेला जे जेउ समय सिंधुक लेवीय मानक हस्त द्वारा राजांक निरूपित स्थान को अणागला और तहिरे बहुत मुद्रा अछि बोली सेमाने देखिले, सेतेबेले राजांकर लेखक और प्रधान याजकर कर्मचारी आसी सिंधुक खाली कले आउ ताहा नेई पुनर्बार स्व स्थान रे रखिले। एही रूपे सेमाने दिनकु दिन कले और विस्तर मुद्रा संग्रह कले। आउ राजा और जिहोयादा सदाप्रभुଙ୍କ गृहर सेवार्थक कर्मचारी मानकु ताहा देले। तहिरे सेमाने सदाप्रभुଙ୍କ गृहर जीर्ण संस्कार निमंते राजमिस्त्री और सूत्रधर मानकु मध्य सदाप्रभुଙ୍କ गृह दृढ़ करिया निमंते लौह और पित्तल कर्मचारी मानकु वेतन देई नियुक्त कले। एही रूपे कर्मचारी माने कार्य कले और सेमानक द्वारा कार्य सिद्ध हैला। आउ सेमाने परमेश्वरଙ୍କ गृह पूर्वावस्था स्थापन करी ताहा दृढ़ कले। पुणी सेमाने कार्य समाप्त करन्ते राजांकर और जिहोयादार सम्मुख को अवशिष्ट मुद्रा आनिले। तद्वारा सदाप्रभुଙ୍କ गृह निमंते नाना पात्र अर्थात परिचर्यार्थक और बलिदानार्थक पात्र, पुणी चमस और स्वर्णमय और रौप्यमय पात्र निर्माण करागला। आउ सेमाने जिहोयादार जीवन जाए सदाप्रभुଙ୍କ गृहरे नित्य होम बलि उत्सर्ग कले। मात्र जिहोयादा वृद्ध और पूर्णायु होई मला। मरण समय ताहार बयस 130 वर्ष होइतिला। पुणी लोक माने दाऊद नगर राजा मानक मध्यरे ताहाकु कबर देले, कारण से इस्राएल मध्यरे आ परमेश्वर और ताहांको गृह विषय उत्तम कर्म करिथिला। जिहोयादार मरण उतारे जिहुदार अधिपति माने आसी राजा को प्रणाम कले। तहिरे राजा सेमानक कथारे मनोयोग कले। ए उतारे सेमाने सदाप्रभु आपणा मानक पितृगणर परमेश्वरଙ୍କ गृह परित्याग करी आसेरा मूर्ति और प्रतिभागणर सेवा कले। तहिरे सेमानकर एही अपराध सकाशु जिहुदा और जेरुसालेम उपरे कोप उपस्थित होला। तथापि सदाप्रभुଙ୍କ निकटकू पुनर्बार सेमानकु आनिया पई से भविष्यत वक्ता मानकु पठाइले। तहिरे सेमाने सेमानक प्रतिकूल रे साक्ष्य देले, मात्र सेमाने कर्ण देबाकू सम्मत नहिले। ए उतारे परमेश्वरଙ୍କ आत्मा जिहोयादा याजकर पुत्र जिखरिया उपरे अधिष्ठान कले। तहिरे से लोकमानक मध्यरे उच्च स्थान रे ठिया होई सेमानकु कहिला, परमेश्वर एही कथा कहंती, तुहे माने की हेतु सदाप्रभुଙ୍କ आज्ञा सबु लंघन करूअछ? एथिरे कृतकार्य नहिबो। तुहे माने सदाप्रभुଙ୍କୁ परित्याग करिवारु से मध्य तुम मानकु परित्याग करिअछंती। तहिरे सेमाने ताहा विरुद्धरे चक्रांत कले और राजाज्ञा रे सदाप्रभुଙ୍କ गृहर प्रांगण रे ताहाकु प्रस्तराघात कले। एही रूपे ताहार पिता जिहोयादा जयास राजांक प्रति जेउ दया प्रकाश करिथिला ताहा स्मरण न करी से ताहार पुत्र को बध कले। पुणी
ସେ ମରଣ କାଳରେ କହିଲା, ସଦାପ୍ରଭୁ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ ଓ ତହିଁର ପରିଶୋଧ ନେଉନ୍ତୁ। ଏଥି ଉତ୍ତାରେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଜିହୁଦା ଓ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଅଧିପତିଙ୍କୁ ବିନାଶ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସକଳ ଲୁଟ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଦମେଶକର ରାଜା ନିକଟକୁ ପଠାଇଲେ। ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଲୋକଦଳ ନେଇ ଆସିଥିଲେ, ତଥାପି ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମହାସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଜୋଆସଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସଫଳ କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲା ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଦାସମାନେ ଜିହୋୟାଦା ଯାଜକର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ତପାତ ସକାଶୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ଶଯ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରନ୍ତେ ସେ ମଲେ। କାରଣ ଅରାମୀୟ ସୈନ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମହା ପୀଡ଼ିତାବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦାଉଦ ନଗରରେ କବର ଦେଲେ, ମାତ୍ର ରାଜାମାନଙ୍କ କବରରେ କବର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଅମନିଆ ସିମିଏତ୍ର ପୁତ୍ର ସାବଦ ଓ ମୋଆବ ବଂଶୀୟା ସିମ୍ରିତ୍ର ପୁତ୍ର ଜିହୋଶାବଦ ଏମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ କଥା ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରକ୍ଷିତ ଭାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୃହର ପୁନର୍ନିର୍ମାଣ ବିବରଣ ଦେଖ, ଏସବୁ ରାଜାବଳୀ ପୁସ୍ତକର ଟୀକାରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଏ ଉତ୍ତାରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅମତ୍ସ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ।